बच्चों हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा कि जब कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो उस दौरान उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, तो वो डिस्टेंस हमेशा उस ट्रेन की लेंथ के इक्वल होता है। जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। कब? एक पोल को, एक ट्री को और एक मैन को क्रॉस करने के दौरान। समझ में आया था ये सारी चीज़ें। अब आज हमने दूसरा टॉपिक लिया है कि जब कोई ट्रेन क्रॉस करेगी ब्रिज को, प्लेटफॉर्म को, टनल को। अब यहाँ पर हमारी एक अलग चीज आ गई है। वहां तो सिर्फ वो पोल को, ट्री को और मैन को क्रॉस कर रहा था। अब यहाँ किसको क्रॉस करेगा? वो यहाँ वो क्रॉस करने वाला है ब्रिज को, प्लेटफॉर्म को और टनल को। ठीक है, तो जब भी कोई ट्रेन किसी टनल को, किसी ब्रिज को या किसी भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो उस दौरान, ड्यूरिंग दिस टाइम, उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? तब उसका डिस्टेंस इक्वल होगा। यहाँ पर ट्रेन की लेंथ तो देखो रहेगी ही रहेगी, बस उसमें क्या होगा, प्लेटफॉर्म की लेंथ भी ऐड हो जाएगी। क्योंकि आप देखो पोल को क्रॉस करते हो तो पोल की क्या लेंथ होती है? क्या कोई विड्थ होती है? तो उसको क्या ऐड करोगे? तो इसलिए वो ऐड नहीं की जाती। बट प्लेटफॉर्म की एक लेंथ है ना, तो इसलिए प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ जब दोनों ऐड करते हैं तो वो हमारा डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है कि हाँ इतना डिस्टेंस कवर किया ट्रेन ने। कब? जब उसने प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को या टनल को क्रॉस किया। क्लियर है ये चीज? सो आगे हमारा टॉपिक अगला, तो इसको नोट कर लिया सभी ने? सभी नोट कर चुके हैं इसको? तो आगे हम करते हैं नेक्स्ट। तो जो हमारा नेक्स्ट रूल है, लास्ट सेकंड 2 रूल्स बचे हैं, वो क्या है हमारे? तो जब दो ट्रेन्स जिनकी लेंथ, अब 2 ट्रेन्स हैं यहाँ पे, क्या है? 2 ट्रेन्स हैं। जब एक एक्स लेंथ की ट्रेन और वाई लेंथ की ट्रेन दोनों एक दूसरे की तरफ आती हैं, क्या करती हैं? ट्रेवल करती हैं। जब व्हेन 2 ट्रेन्स ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, टूवर्ड्स मतलब एक दूसरे की तरफ क्या करती हैं? ट्रेवल करती हैं। तब मूविंग इन अपोजिट विद द यू, और उसकी वेलोसिटी भी हमको पता है। वेलोसिटी मतलब स्पीड। क्या होती है वेलोसिटी? मतलब स्पीड। यू स्पीड से एक ट्रेवल कर रही है, दूसरा भी स्पीड से ट्रेवल कर रही है ना? तो यहां पर वो एक दूसरे को किस टाइम पे क्रॉस करेंगे? अब यहां समझो ध्यान से। अब मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं। ठीक है, देखो मान लो एक ये ट्रेन है और ये इस साइड मूव कर रही है। किस वेलोसिटी से? तो ये मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, v स्पीड से। ये क्या है? स्पीड है। और इसकी लेंथ कितनी है? मीटर पर सेकंड लिख दो, मेरे से समझ में आया। मीटर पर सेकंड लेंथ कितनी है इसकी? x लेंथ है, x मीटर। ठीक है, अब इसी के जस्ट अपोजिट एक और ट्रेन मूव कर रही है। देखो ये इधर से इधर मूव कर रही है, तो एक ट्रेन इसके जस्ट अपोजिट इस साइड मूव करेगी। ठीक है, और ये किस वेलोसिटी से मूव करेगी, किस स्पीड से मूव करेगी? u मीटर पर सेकंड। और इसकी ट्रेन की लेंथ क्या होगी? y मीटर। क्या होगी? y। अब उसने आपसे क्या पूछा? वो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा? क्वेश्चन में पूछेगा बताओ x स्पीड से एक ट्रेन और एक v स्पीड से ट्रेन है, और उसकी लेंथ, एक ट्रेन की इतनी है, एक ट्रेन की लेंथ इतनी है, और वो एक दूसरे की तरफ आ रही है, मतलब टूवर्ड्स ट्रेवल कर रही है। मतलब कि बोथ ट्रेन्स आर ट्रेवल्स टूवर्ड ईच अदर्स, मतलब एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रही है वो। ठीक है, अगर एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करती हैं तो पहली बात, अब यहाँ पर आपसे उसने क्वेश्चन क्या किया? इस कंडीशन में क्या क्वेश्चन पूछेगा? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कहाँ मीटअप करेंगी, कहाँ एक दूसरे को। मैं अब ये एक तरफ से इधर से आ रही है, एक तरफ से, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी ना, ये क्रॉस करेंगे कि नहीं? तो वही क्रॉसिंग टाइम इस कंडीशन में हमको फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है? क्रॉस टाइम, कि कितने टाइम बाद, कितने घंटे बाद, कितने मिनट बाद ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्या कर देंगी? क्रॉस कर देंगी। कंडीशन याद रखो, क्वेश्चंस में काम आएगा ये। कंडीशन क्या है कि x मीटर की ट्रेन है एक और दूसरी y मीटर की। मान लो ये 10 मीटर की है और ये 12 मीटर की ट्रेन है। ठीक है, और ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है। ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर पर आवर, और ये 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका हमको फाइंड क्या करना है? क्रॉसिंग टाइम, कि कितने टाइम बाद एक दूसरे को ये क्रॉस कर देंगी। क्लियर है? तो टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, नॉर्मल सी बात है।
अब आपको पता है जब दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आती हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। पढ़ाया था मैंने आपको, रिलेटिव स्पीड होती है वो, है ना। तो यहाँ पर क्या होगी, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो आप सोचो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। क्लियर है। और इस कंडीशन में हमारा डिस्टेंस 2 है, दो डिस्टेंस है। कितने डिस्टेंस है, 2। आप हमेशा याद रखना जो लेंथ होती है ना, लेंथ वो भी क्या हो जाएगी, जब एक दूसरे की तरफ ट्रेन आ रही है तो भी लेंथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और लेंथ ही हमारा क्या होता है यहाँ पर, डिस्टेंस के इक्वल होता है। लेंथ किसके इक्वल होता है, ट्रेन की लेंथ ही किसके इक्वल है, डिस्टेंस के इक्वल है। ध्यान देना, उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया वो किसके इक्वल है, ट्रेन की लेंथ के इक्वल। और दोनों ट्रेन की लेंथ जब मिल जाएंगी वो, क्लियर है। तो यहां पर डिस्टेंस किसके इक्वल है, ट्रेन लेंथ, ट्रेन लेंथ। तो यहां पर डिस्टेंस ट्रेन लेंथ के इक्वल है और दोनों ट्रेन की आपको डिस्टेंस पता है ना। और स्पीड आपको पता है कि स्पीड क्या है हमारी, v है एक, और एक क्या है, u है। क्लियर है। अब आपको रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव स्पीड आपको पता करनी है ना। क्योंकि यहां पर क्या है, टाइम पता करना है आपको। क्या पता करना है, टाइम के कितने टाइम बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो यहाँ एक फॉर्मूला बन जाएगा इस फिनोमेना से। क्या बनेगा, देखो हमारी दोनों ट्रेन की लेंथ जब एक दूसरे की तरफ ट्रेन आ रही है तो ऐड हो जाएंगी। इसकी क्या एक्स मीटर, इसकी वाई मीटर, तो क्या हो जाएंगी, एक्स प्लस वाई मीटर अपॉन में, मीटर मत लगाना क्योंकि किलोमीटर में भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद स्पीड है, अब स्पीड भी ऐड हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड लिखेंगे ना, क्योंकि दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही है तो रिलेटिव स्पीड होगी। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एक है हमारी v, एक है u, तो v प्लस u हो जाएगी। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, टाइम का फॉर्मूला बन गया कि इस टाइम पे बोथ ट्रेन्स क्रॉस करेंगी, बोथ ट्रेन्स क्रॉस टू ईच अदर, टू ईच अदर। देखो दोबारा समझो, दोबारा समझो। जब दोनों ट्रेनें दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ क्या करती हैं, मूव करती हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, उन दोनों ट्रेनों की लेंथ है, एक की लेंथ एक्स मीटर, दूसरे की क्या है, वाई मीटर। जब दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी, चाहे स्पीड हो चाहे उसकी लेंथ हो, वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। हमेशा ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऐड। और आपकी लेंथ तो तब भी ऐड होगी जब वो एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी। स्पीड तो मैंने क्या बताया था, माइनस हो जाती है, बट लेंथ तब भी ऐड होगी। तो लेंथ हमेशा क्या होती है, ऐड ही होती है। जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उनकी लेंथ हमेशा क्या होगी, ऐड होंगी। या एक दूसरे के पैरेलल भी चलेंगी ना तो भी उनकी क्या होगी, लेंथ ऐड ही होगी हमेशा, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। समझ में आई बात। अब यहां ध्यान दो, एक एक्स मीटर की लेंथ और एक वाई मीटर की लेंथ से वो ट्रेन चल रही है, ठीक है। एक ट्रेन की लेंथ है एक्स मीटर, दूसरे ट्रेन की लेंथ है वाई मीटर। क्लियर है। स्पीड है v मीटर पर सेकेंड और दूसरी स्पीड है u मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। उसने बोला बताओ टाइम, मुझे बताओ सिर्फ क्रॉसिंग टाइम क्या है। तो क्रॉसिंग टाइम क्या, टाइम का फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस यहाँ किसके इक्वल है, ट्रेन की लेंथ के इक्वल है। तो मतलब ये दोनों की दोनों जो हमारी लेंथ है क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, डिस्टेंस के इक्वल है। और अपॉन में क्या हो जाएगी, स्पीड। ये स्पीड हो जाएगी, जब दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आती है तो स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये हमारी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम के इक्वल आ गया। मतलब ये टाइम मतलब जब आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाया और आपका आंसर आ गया। बस हाँ, कंडीशन समझनी पड़ेगी कि कंडीशन जो मैंने यहाँ समझाई है कि दो ट्रेन रहेंगी, उसकी लेंथ भी गिवन हो, उसकी स्पीड भी गिवन हो, और पूछा आपसे क्या हो, टाइम। तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे और आंसर। समझ आई बात। तो नोट करो इसको। फिर हमारा अगला टॉपिक आएगा इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो इसका जस्ट अपोजिट है। इसका क्या है, जस्ट अपोजिट है। अब इसका जस्ट अपोजिट टॉपिक होगा, मतलब वहां पर क्या थी, ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही थी, अब यहाँ ट्रेन एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी, ठीक है। तब कंडीशन क्या होगी, तब एक दूसरे को, अब यहाँ पर कंडीशन क्रॉसिंग वाली नहीं आएगी, यहाँ पर कंडीशन आएगी कब पीछे वाली ट्रेन आगे वाली ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। यहाँ भी क्रॉसिंग वाला ही आएगा मतलब, पर यहाँ पर एक ट्रेन पीछे होगी और एक ट्रेन क्या होगी, आगे होगी, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल। देखो ऐसे
एक ट्रेन मान लो यहां से चली और इस पोजीशन पे है, ठीक है। अब इसकी लेंथ क्या है, x मीटर है, लेंथ क्या है इसकी x मीटर है, और स्पीड क्या है इसकी u मीटर पर सेकेंड, इसकी ये स्पीड है, ठीक है। समझ में आया ये? आगे दूसरी ट्रेन है जो कि यहाँ है इस जगह पे, ठीक है। अब इस ट्रेन की लेंथ क्या है, y मीटर है, y मीटर है, और उसके बाद स्पीड कितनी है इसकी v मीटर पर सेकेंड, v मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ कि ये जो पीछे वाली ट्रेन है इस इतने गैप को कब कंप्लीट करके इसको क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। अब यहाँ पे टाइम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, टाइम। कि बताओ ये पीछे वाली जो ट्रेन है ये इस आगे वाली ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगी, कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगी। अब यही हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो और इस वाली जो इसकी स्पीड होगी, अब इसकी, अब आपको अगर मैंने यहाँ कंडीशन बताई कि ये पीछे वाली ट्रेन इसको क्रॉस करेगी, तो मतलब इसकी स्पीड ज्यादा होगी, v की स्पीड ज्यादा होगी, तो मतलब ये स्पीड क्या होगी, पीछे वाली ट्रेन की ग्रेटर होगी। इस कंडीशन को भी ध्यान देना, क्या होगी, ग्रेटर होगी। ग्रेटर होगी तभी तो क्रॉस करेगी ना, नहीं तो क्रॉस कैसे करेगी। और इसकी क्या होगी, स्लो होगी, स्लो। क्लियर है। सो अब ये क्या है कि मान लो ये पहले चली होगी ट्रेन प्लेटफॉर्म से और ये थोड़ा लेट चली होगी, बट ये स्पीड चल रही है और वो क्या चल रही है, स्लो चल रही है, ठीक है। बट यहाँ पर अब हमको यही उसने पूछ लिया कि अगर वो पहले निकल गई, पहले वो आगे निकल गई ट्रेन, बट वो स्लो चल रही है, क्या चल रही है, स्लो, और पीछे से एक जो चली ट्रेन बाद में वो बहुत ही स्पीड से चल रही है। किस स्पीड से चल रही है, काफी ज्यादा स्पीड से चल रही है। उसकी स्पीड क्या है, इससे ज्यादा है। बस इतना ध्यान रखो कि जो बाद में चली उसकी ट्रेन क्या, उस ट्रेन की स्पीड क्या होगी, पहले वाले ट्रेन के मुकाबले में, कंपैरिजन में ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली ट्रेन यहाँ भी इस जगह पे है और ये वाली ट्रेन यहाँ पहुंच गई है, तो बताओ इसमें कितना टाइम लगने वाला है, टाइम क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, आगे वाली ट्रेन को क्रॉस करने में। तो यहाँ वो भी सिंपल है, देखो टाइम का फॉर्मूला वही लगेगा, क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, और डिस्टेंस हमको पता है कि लेंथ होगी ट्रेन की, और लेंथ हमेशा क्या होती है, ऐड ही होती है, माइनस नहीं होगी। तो क्या होंगे, दोनों के दोनों x प्लस वाई हो जाएंगे, लेंथ अपॉन में क्या आएगा, स्पीड। स्पीड हमारी क्या क्या है, एक u मीटर सेकेंड और एक v। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है कि v वाली जो स्पीड है वो क्या है, ज्यादा है, u से ज्यादा है, तो हमेशा क्या करते हैं, ज्यादा वाली स्पीड को कम वाली स्पीड से माइनस करते हैं ना। तो मतलब v की स्पीड में से u को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, टाइम का, कितने टाइम में क्रॉस करेगी वो, तो x प्लस वाई अपॉन में v माइनस यू। तो ये आपकी एक और इक्वेशन आ गई, रिजल्ट आ गया एक तरह से। क्या है, रिजल्ट। इस रिजल्ट का यूज हम करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो कहीं अब ये वाली कंडीशन आपको क्वेश्चन में अगर दिख रही है, जैसे स्टेटमेंट आपने रीड की, आपको कंडीशन ये दिखी, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इस रिजल्ट का यूज कर सकते हो। आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस रिजल्ट का यूज किया और आंसर आपका आ गया। बट हाँ, कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी, कंडीशन के हिसाब से आप इस रिजल्ट का यूज कर पाओगे, ठीक है। तो कंडीशन इसको अच्छे से समझ लो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। समझ में आई बात। तो इसको नोट कर लो, फिर हमारा लगभग अब इम्पोर्टेंट फॉर्मूले रिजल्ट्स तो खत्म हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग, और हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को।